अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं केमिया डिजिटल की तरफ से। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री असल में है क्या, ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करते हैं। तो अब आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डिफिनीशन की तरफ। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करने से पहले हम एक टर्म इंडस्ट्री को डिफ़ाइन करेंगे कि इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री वो ख़ास जगह होती है जहाँ किसी सब्सटेंस या किसी कंपाउंड या प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है बड़े पैमाने पर। तो उस ख़ास जगह को हम इंडस्ट्री का नाम देते हैं। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। The branch of chemistry that deals with the study of techniques, chemical processes, reactions for the manufacturing of different industrial products on commercial scale is called industrial chemistry। यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां हम किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करते हैं कि वो कैसे तैयार किया जाता है, वो किन रिएक्शंस किन केमिकल प्रोसेसेस या किन टेक्निक्स के ज़रिए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है हमारे पास सीमेंट, फर्टिलाइज़र, सोप, क्लोरीन, कास्टिक सोडा। इनमें से एक प्रोडक्ट ले लें, फ़र्ज़ करें सीमेंट को हमने स्टडी करना है कि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो हम वो रिएक्शंस, वो केमिकल प्रोसेसेस या टेक्निक्स स्टडी करेंगे जिसके तहत बड़े पैमाने पर सीमेंट या फर्टिलाइज़र, सोप, क्लोरीन या कास्टिक सोडा को तैयार किया जाता है। तो इन प्रोडक्ट्स की इस किस्म की स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या हैं। The basic chemicals such as oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid, and sulfuric acid, etc., which are prepared in industries on a large scale, is a raw material for the manufacturing of other products such as fertilizers, soap, cement, etc., are all the industrial products. So, because they are manufactured in industries on a large scale. कुछ बेसिक यानी बुनियादी केमिकल्स हैं। फ़र्ज़ करें हम ले लें ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड और इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल के तौर पर, ताकि हम इनसे कुछ अदर प्रोडक्ट्स बना सकें जैसे कि फर्टिलाइज़र यानी खाद, सोप यानी साबुन, सीमेंट वगैरह बना सकें। तो ये बेसिक केमिकल्स या अदर प्रोडक्ट्स, ये सब जो हैं ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में तैयार किए जाते हैं, इसीलिए हम इन सब को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्लोरीन की, जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है। तो अब हम क्लोरीन को स्टडी करेंगे कि इसको इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको इंडस्ट्री में प्रिपेयर करने के लिए बड़े पैमाने पर हम रॉ मटेरियल्स सबसे पहले लेंगे। अब रॉ मटेरियल्स क्या हैं? रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस या वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाफिर मकदार में मौजूद हो और प्राइस के लिहाज से बहुत सस्ता हो। तो उन चीज़ों को, उन मटेरियल्स या कंपाउंड्स को हम रॉ मटेरियल्स कह सकते हैं। यानी क्लोरीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए बड़े पैमाने पर किसी इंडस्ट्री में हम दो रॉ मटेरियल्स लेंगे। एक है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, दूसरा है वाटर यानी H2O। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम इसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे जिसे हम ब्राइन कहते हैं। नेल्सन सेल में लेंगे ये ब्राइन सॉल्यूशन। अब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जब हम नेल्सन सेल में ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करती हुई हमारे पास क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी, यानी मैन्युफैक्चर होगी। तो क्लोरीन गैस के मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ बनने के साथ साथ हमारे पास दो और अहम प्रोडक्ट्स भी
बनते हैं, जो कि एक है कास्टिक सोडा और दूसरा है हाइड्रोजन गैस। अब आते हैं सेल्फ असेसमेंट की तरफ। इसमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल। यानी आप ये बताएं कि ऑक्सीजन को बड़े पैमाने पर किसी इंडस्ट्री में कैसे तैयार किया जा सकता है, किन रिएक्शंस के तहत ऑक्सीजन बनाया जा सकता है बड़े पैमाने पर किसी इंडस्ट्री में। और अगर आपको ये मालूम हो गया कि ऑक्सीजन को किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है बड़े पैमाने पर, तो ये भी बताएं उसके साथ साथ कि आप ऑक्सीजन इंडस्ट्री में क्यों बनाते हैं। हालांकि हमारे पास हवा में, एयर में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको क्यों ज़रूरत पड़ी है कि आप ऑक्सीजन इंडस्ट्री में बनाते हैं, ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में। और आखिर में अगर आप इस वीडियो से मुतमईन हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सबसे आखिर में वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।